गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। आज जो आप लोगों को मैं चैप्टर बताने जा रहा हूं 10th ICSE का ये फर्स्ट चैप्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रिसेंटली ऐड ही हुआ है, पिछले साल ही ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, चैप्टर का नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब GST पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं। टैक्स जो है दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जैसे आपका है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इंडिविजुअली जो हम लोग ITR फाइल करते हैं वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बाद आ जाता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो भी आपका क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। अब यानी 1 जुलाई 2017 से पहले हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे वो था आपका जैसे वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। आपका पढ़ते थे हम लोग एक्साइज टैक्स पढ़ते थे। ठीक है, ये था बिफोर 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से पहले हम लोग ये चीजें पढ़ते थे और ये अप्लीकेबल भी होता था इनडायरेक्ट टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए। बट 1 जुलाई 2017 के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको पूरा का पूरा एक टैक्स बना दिया गया और उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं GST। क्या बोला जाता है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए GST लाने का रीजन क्या था इंडिया में? GST लाने का रीजन ये था कि टैक्स जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, गवर्नमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसी थे। मतलब स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अलग पॉलिसी था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग पॉलिसी थे। तो हमारे यहाँ जो 29 स्टेट है तो वहां पे हर जगह रूल्स और रेगुलेशन क्या होता था? चेंज होता रहता। तो उसमें क्या होता था? कम्प्लेक्सिटी आ जाती थी। आपको स्टेट के लिए अलग रूल्स को फॉलो करने पड़ते थे, सेंट्रल के लिए अलग से रूल को फॉलो करते थे। लेकिन GST के आने से क्या हुआ? GST आने से वन नेशन वन टैक्स हो गया। वन नेशन वन टैक्स हो गया। ठीक है, GST आने से वन नेशन वन टैक्स हो गया। अब हम इनडायरेक्टली जो टैक्स पे करते हैं वो आपका क्या हो जाता है? GST। अब GST कौन चार्ज कर सकता है या फिर कौन कलेक्ट कर सकता है? क्या कंज्यूमर GST को कलेक्ट कर सकता है? कभी नहीं। हम अगर कोई प्रोडक्ट किसी जगह से खरीदते हैं तो हम इनडायरेक्टली टैक्स को पे कर सकते हैं, ठीक है, एज ए GST के फॉर्म में। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम GST को कलेक्ट करेंगे तो नहीं हो सकता है। जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं होते, कोई भी पर्सन या भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक वो ना तो टैक्स चार्ज कर सकता है और ना ही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीजें थी आपका GST क्यों आया, उसके रीजन के बारे में। ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, GST में थ्योरी आपका कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, GST विशेषकर जो ICSE में जो चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर दिया हुआ है वो बेसिक GST है उस पर रिलेटेड है। सेकेंड हमारा जो GST है वो आपका जो है किस पे रिलेटेड है? इनपुट टैक्स पे। ठीक, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे और आउटपुट टैक्स क्रेडिट पे रिलेटेड है। तो मैं उसे एक एक करके बताता हूं। अब इसमें देखिए GST में जो वर्ड्स है, जी मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब जैसे कोई भी मूवेबल थिंग्स, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे क्या आते हैं? गुड्स के अंतर्गत आते हैं। और सर्विस वैसा जो मूव नहीं करता हो, जैसे मनी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारे क्या है?
ये सब हमारे सर्विस है। जैसे बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस ये सर्विस है आपका। इंश्योरेंस सर्विस ये सर्विस है। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स ये सब क्या होते हैं? सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स एंड सर्विस इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, हमने पहले बताया था कि जो टैक्स पे करना पड़ता है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से रूल्स थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैसे, मैं उसके लिए बताता हूं। ठीक है, तो जीएसटी जो है मेनली दो पार्ट्स में विभाजित है। दो पार्ट्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है जीएसटी पढ़ा जाता है, वो आपका क्या होता है? पहला जीएसटी के बारे में जो हम जानते हैं वो आपका है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट में दो जीएसटी होंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? एस जीएसटी और दूसरा क्या हो जाएगा? सी जीएसटी, सी जीएसटी। ठीक है, जो विद इन स्टेट होते हैं इसको क्या बोला जाता है? इंट्रा, इंट्रा स्टेट। विद इन स्टेट के जो जीएसटी होते हैं उसे क्या बोला जाता है आपका? इंट्रा स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही। तो स्टेट के अंदर अगर कोई भी डीलर कोई भी प्रोडक्ट को, गुड्स को या सर्विस को परचेज करता है तो उसको एस जीएसटी यानी स्टेट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, साथ में सेंट्रल को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं, जितना अमाउंट यानी जो भी अमाउंट आपको सेंट्रल को पे करना पड़ेगा वही अमाउंट आपको स्टेट को पे करना पड़ेगा। यानी एस जीएसटी और सी जीएसटी, एस जीएसटी और सी जीएसटी आपस में इक्वल होगा। एस जीएसटी और सी जीएसटी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसके बाद आ जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर हमें एक स्टेट, कोई भी डीलर एक स्टेट से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसे दूसरे स्टेट में ले जा रहा है, तो उस केस में जो हमें जीएसटी कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी प्रोडक्ट का परचेजिंग होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में जो जीएसटी पे करना पड़ता है वो ओनली सेंटर को पे करना पड़ता है और वो आपका क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। क्या हो जाता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी को क्या फुल, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब क्या हो गया? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी क्या हो गया आपका? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, जीएसटी फिक्स है, ऐसे नहीं कि वो चेंज होते जाएंगे। अभी तक जो है वो इस तरह है, पर 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। अब देखिए, जीएसटी का जो ये परसेंटेज है वो फिक्स है। ठीक है, बनाते वक्त ये सब चीजें ध्यान दिया गया था कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% रखना है। आप देखिए, वैसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है तो उसमें जीएसटी क्या होगा? कम लगेगा। वैसे प्रोडक्ट जो लग्जरी है, ठीक है, लग्जरी जो प्रोडक्ट होंगे उन पे जीएसटी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5% जीएसटी दिया हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी डीलर को स्टेट गवर्नमेंट को कितना परसेंट जीएसटी पे करना पड़ेगा? 2.5%। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 2.5%, यानी इक्वली पे करना पड़ेगा। अगर 12% जीएसटी दिया हुआ रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 6%। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? 6%। जब जीएसटी कैलकुलेट होगा इंट्रा स्टेट में तो एसजीएसटी और सीजीएसटी का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा।
बट आईजीएसटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आईजीएसटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आईजीएसटी। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है जीएसटी का परसेंटेज 12% दिया हुआ है, तो आईजीएसटी जो हम कैलकुलेट करेंगे 12% है, उसका हाफ नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे केवल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है। ठीक है, जब इंटर स्टेट होगा उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होगा, 0 होगा। इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट आईजीएसटी इक्वल टू 0। आईजीएसटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बट इन केस ऑफ इंटर स्टेट आईजीएसटी का वैल्यू होगा, बट सीजीएसटी इक्वल टू 0, एसजीएसटी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सीजीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एसजीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ा होगा वो यूज होगा यहाँ पे। जैसे डीलर क्या होता है, डीलर ऐसा पर्सन है, डीलर इज अ पर्सन विच परचेज प्रोडक्ट फॉर रीसेल। कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है किसके लिए, रीसेल करने के लिए, वो हमारा डीलर है। अब डीलर में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को जैसे परचेज करता है, परचेज करने के बाद मान लीजिए वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो उसको सेल करने के लिए क्या करते हैं, मार्केटिंग पर्सन क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो मार्केट प्राइस है यानी एमआरपी है, जो प्रोडक्ट पे मेंशन होता है, प्रिंटेड होता है, वो आपका मार्केट प्राइस होता है, तो उस पे क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 600 है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, तो क्या करता है, उसको सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट दे दिया, जैसे 5% या 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग मतलब एसपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो भी मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट निकाल के माइनस कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या आपका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाता है, बिल अमाउंट। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिएगा, आप देखिएगा बिल में लिखा रहता है जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है मतलब एसपी। डीलर बेच रहा है हमारे पास सामान, तो क्या है, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, तो एसपी प्लस अगर वो प्रोडक्ट हमारे स्टेट में ही बन रहा है यानी एक ही स्टेट में बन रहा है, तो वहां पे 2 जीएसटी लग जाएगा, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो दोनों भी ऐड हो जाएगा। यानी बिल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, बिल अमाउंट क्या हो जाएगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, एसपी यानी सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बट इन केस ऑफ इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट एसपी प्लस आईजीएसटी। ठीक है, अब मैं उसे एक एक करके लिखता हूं और समझाता हूं कि क्या क्या चीजें हमने आपको बताया अभी तक। जो भी थियोरेटिकल पार्ट है उसे मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, जैसे हमने क्या बताया, डीलर क्या होगा, डीलर इज अ पर्सन हु परचेज products, a person who purchase products for रीसेल के लिए। ठीक है, जो भी डीलर है प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो वो रीसेल करेगा। अब देखिए, डीलर के पास क्या होगा, डीलर के पास पावर होगा जीएसटी चार्ज करने का। डीलर के पास क्या होगा, जीएसटी चार्ज करने का, मतलब वो रजिस्टर्ड है यानी उसके पास जीएसटी नंबर होगा। ठीक है, तो वो डीलर किससे चार्ज कर सकता है, डीलर किसी दूसरे डीलर से जीएसटी ले सकता है, बट डीलर दूसरे डीलर से ले सकता है, कंज्यूमर से ले सकता है,
ठीक है। बट कंज्यूमर के पास पावर नहीं है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए कंज्यूमर, तो हमारे पास पावर नहीं है कलेक्ट करने के लिए जीएसटी। तो डीलर क्या होता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है रीसेल करने के लिए। अब दूसरा आ जाता है इसमें आपका एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, प्रिंटेड प्राइस। जो भी प्रोडक्ट पे प्रिंटेड प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस इसको आप बोलते हैं और लिस्ट प्राइस, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कोटेड प्राइस। अगर इस तरह का क्वेश्चन में दिया है तो आप समझिएगा एमआरपी ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हमने समझा दिया कि कोई भी प्रोडक्ट अगर रीसेल नहीं हो रहा है तो रीसेल करने के लिए उस प्रोडक्ट पे कुछ हम डिस्काउंट देते हैं, और वो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, एमआरपी का ही कुछ परसेंटेज होता है। एमआरपी का ही कुछ परसेंटेज होता है, सम परसेंटेज ऑफ एमआरपी, सम परसेंटेज ऑफ एमआरपी। अब आगे आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, सेल प्राइस बोल सकते हैं, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस। कहीं भी अगर लिखा होगा तो एसपी ही है, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, एमआरपी ओके माइनस डिस्काउंट। जो डिस्काउंट दिया रहेगा आपका परसेंटेज में, ठीक है, वो आप एमआरपी से फाइंड कर लेंगे, उसको माइनस जब करेंगे एमआरपी में तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम लास्ट कंज्यूमर है, ठीक है। अगर हम लास्ट कंज्यूमर है उस केस में हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट। कॉस्ट प्राइस अगर हम लास्ट हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर लास्ट यूजर है, एंड यूजर है, तो कॉस्ट प्राइस ही क्या हो जाता है आपका, बिल अमाउंट। क्या हो जाता है आपका, बिल अमाउंट। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एसपी प्लस आईजीएसटी, एसपी प्लस आईजीएसटी। ये क्या है आपका, इंटर स्टेट के केस में, इंटर स्टेट, ठीक है। बिल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, एसपी प्लस आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट, ठीक है। अब मैं इस पे पहले ही मैंने आपको बताया कि थ्योरी बहुत कम है, केवल इसमें क्वेश्चन ही है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, लेके आया हूं क्वेश्चन आपके लिए, ओके। आप उस क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के मैं बता देता हूं, ताकि जब आप टेक्स्ट बुक से बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट जो लेक्चर में बता रहा हूं उसमें बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड जो होंगे उसमें आपके एक से ज्यादा डीलर होंगे या एक से ज्यादा परचेजर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा पहला। दूसरा पूछा गया है सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना होगा। उसके बाद पूछा गया है एसजीएसटी कितना होगा। उसके बाद पूछा गया है आपका आईजीएसटी कितना होगा, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है पूछा गया आपको अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, ये पूछा गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज देखिए, बहुत ध्यान देने की बात है, विद इन दिल्ली बोला है,
ठीक है, विद इन दिल्ली, मतलब ये कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट है, यानी यहाँ पे सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा और आईजीएसटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं कैलकुलेट करता हूं। पहले एमआरपी दिया होगा 12,000, डिस्काउंट 30% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 30% ऑफ 12,000, 30% ऑफ 12,000 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 12,000, 30 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 100। ठीक है, ये 2 0 कैंसल आउट, आ जाएंगे आपके 3600। कितना आ जाएगा आपका, 3600 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट ये था, तो क्या हमने बताया था आपको, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी क्या होता है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी कितना दिया हुआ है आपका, 12,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ आपका, 3600, 12,000 माइनस 3600, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8,400 आ जाएगा। ठीक है, 8,400 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। अब ठीक है, तो एसपी आ गया, आप यहां पे लिख दीजिए 8,400, ये आपका आ गया एसपी। अब दूसरा देखिए, सीजीएसटी निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, इक्वल होगा। हमने बताया था उनकी परसेंटेज फिक्स है, क्या क्या होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बट एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन लेंदी ना हो तो आपको इस तरह दे दिया, जैसे 10% दे दिया, 20% दे दिया, बट ओरिजिनली यही परसेंटेज होते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, अब जीएसटी है, जीएसटी 18% दिया हुआ है, यानी 9% किसको पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% कितना पे, किसको पे करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम सीजीएसटी निकालते हैं, सीजीएसटी इक्वल टू क्या होगा, जीएसटी कैलकुलेट किस पे करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, जीएसटी जो कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज किस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस किसका, जो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, उसको हम जीएसटी देंगे। ठीक है, अगर कोई डीलर हमें प्रोडक्ट दे रहा है तो जीएसटी वो हमसे लेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसके लिए हो जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं वही सेलिंग प्राइस के लिए हो जाए, उस डीलर के लिए हो जाएगा। तो सीजीएसटी किस पे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 8,400, और 18% सीजीएसटी कितना होगा, 9%, निकाल दीजिए। 9% ऑफ 8,400 है ना, 9% ऑफ 8,400 कितना हो जाएगा आपका, 9 इंटू 8400 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 कैंसल आउट, कितना हो जाएंगे, 756 यानी सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 756। अब देखिए, जब आप सीजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप एसजीएसटी कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर सीजीएसटी 756 होगा तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, ₹756। इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी क्या होगा, 0 होगा। इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी क्या हो जाएगा, 0। अब लास्ट में आ गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एसपी कितना दिया हुआ आपका, 8,400, सीजीएसटी कितना दिया हुआ है, 756, एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपका, 756। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, 8,400, 756, 12, कितना हो जाएगा आपका, 9912। जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9912। ये बिल है, यानी अगर इस प्रोडक्ट
को कोई खरीद रहा है तो उसको बिल कितना पे करना पड़ेगा, 9,912। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या आपको बनाया है, विद इन दिल्ली में इंटर स्टेट के केस में। अब मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो इंटर स्टेट के केस में कराऊंगा। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं इंटर स्टेट के केस में। सेकेंड जो क्वेश्चन है जो हमारा इंटर स्टेट पे है, दिया हुआ है इसमें, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब देखिए दिल्ली आपका एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जयपुर आपका किसमें आता है, राजस्थान में है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट का परचेजिंग हो रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, क्या करना आपको कि सेलिंग प्राइस क्या होगा बताना है, एसजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल, एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होगा, कुछ जो सिटी का नाम दे दिया होगा आपको पता होगा, मान लीजिए जयपुर बोलता है तो आप राजस्थान बता देंगे, बट कुछ ऐसे सिटी का नाम दे देगा जो आपको पता नहीं होगा। जैसे साउथ के, स्पेशली जब साउथ के सिटी का नाम बताया जाएगा ना तो उस समय आपको पता नहीं होगा, तो उस समय आप कैसे पता लगाएंगे कि वो इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, चिंता मत कीजिए, ब्रैकेट में दिया रहेगा। जिस तरह अगर जयपुर है तो ब्रैकेट में आपका क्वेश्चन में एग्जाम में भी मतलब मोस्टली मेंशन किया हुआ रहेगा। जैसे अगर जयपुर है तो मेंशन किया रहेगा आपका राजस्थान, या फिर कोई भी ऐसा सिटी है जो आपके तमिलनाडु है या फिर दूसरे स्टेट में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तो वहां पे आपको मेंशन कर लिया जाएगा। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अब देखिए जैसे ही इंटर स्टेट बताया आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि एसजीएसटी और सीजीएसटी जीरो हो गए, यानी इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले एसपी, आईजीएसटी, अमाउंट ऑफ बिल। एसपी को कैलकुलेट करने से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, फिर डिस्काउंट क्या होगा। डिस्काउंट 20% दिया हुआ है, इसको आप रुपीज में फाइन कीजिए। डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 50,000। ठीक है, 20% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50,000 बाई 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 10,000। डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा, 10,000। हमें क्या निकालना है, एसपी। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। अब देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं आप तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं उससे जरूर लिखिए, एक भी स्टेप मत छोड़िए। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी कितना दिया हुआ आपका, 50,000 दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना दिया है, कितना हमने कैलकुलेट किया, 10,000। कितना आ जाएगा आपका, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, एसपी आपका कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, रुपीज 40,000। ओके, अब इस केस में हमने क्या बोला आपको, एसजीएसटी इंटर स्टेट के केस में क्या हो जाएगा, जीरो। आईजीएसटी क्या हो जाएगा, सॉरी सीजीएसटी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आईजीएसटी ओनली आपको निकालना है। आईजीएसटी भी किस पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस पे। जीएसटी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आईजीएसटी निकालेंगे। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 28% ऑफ क्या, एसपी। एसपी कितना दिया हुआ है, 40,000। 28% ऑफ 40,000 कितना हो जाएगा आपका, 28 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपका 0 11,200 आ गया। आईजीएसटी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 11,200। ठीक है, अब क्या लास्ट में दिया हुआ आपका, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, एसपी प्लस आईजीएसटी। ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ आपका, 40,000। आईजीएसटी कितना दिया हुआ आपका, 11,200। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 51,200। जो हमारा बिल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 51,000 रुपीज, 51,200। ठीक है, तो ये आपका इंटर स्टेट था। इसमें केवल हमने आईजीएसटी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब थर्ड में क्वेश्चन ऐसा देता हूं,
जहां पे क्या होंगे कि प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, उनके जीएसटी के परसेंटेज अलग भी होंगे कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में सेम होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पे भी आपका इंट्रा स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन बताए थे उससे डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक एमआरपी है 12,000, कोई भी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, 12,000 है, उसका डिस्काउंट दिया हुआ है 30%। ठीक है, उस पर जो जीएसटी लग रहा है, यानी सी जीएसटी जो लग रहा है 6% लग रहा है। दूसरा अमाउंट है, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी 15,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, उस पे जो सी जीएसटी लग रहा है वो 9% लग रहा है। थर्ड जो है 9,500 है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ आपका 30%, सी जीएसटी लग रहा है 14%। फोर्थ जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी 18,000 है। ठीक है, डिस्काउंट 40%, सी जीएसटी लग रहा है 2.5%। इसमें आपको बोला जाए जो सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम लेते हैं तो बिल जो है सारा ऐड करके आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका बिल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे हमने बताया ना कि परसेंटेज किसमें दिया रहेगा, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग देने का रीजन क्या है, देखिए सीजीएसटी है, हमने आपको बोला था ना सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होगा। तो अगर सीजीएसटी 6% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा, एसजीएसटी भी कितना परसेंटेज होगा, 6% ही होगा ना। लिख देता हूं एसजीएसटी, एसजीएसटी भी कितना होगा, अब मैं इसे ऐड कर रहा हूं, एसजीएसटी भी 6% होगा। ठीक है, और आपका इस प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा 9%, इस प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा 14%, इस प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा आपका 2.5%। ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है। अब मैं उसको रुपीज में फाइंड करता हूं। पहले मैं डिस्काउंट फाइंड करता हूं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होगा, पहला डिस्काउंट फाइंड किया जा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अगर हम फाइंड करते हैं तो इजी तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। पहले डिस्काउंट फाइंड करते हैं, उसके बाद एसपी फाइंड करते हैं। एसपी फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करेंगे हम, सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी फाइंड करने के बाद एसजीएसटी सेम होगा, जो सीजीएसटी होगा वही एसजीएसटी होगा, उसे भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, एक एक करके मैं कैलकुलेट करता हूं। आप देखिए 12,000 का 30%, 12,000 का 30% निकालना है, कैसे हो जाएगा, 12,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका जो है आ जाएगा 3600। कैलकुलेट आप करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो दो जीरो कट जाएंगे, 120 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 3600 आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट है 15,000 उसका प्राइस दिया हुआ, डिस्काउंट 20% है, तो इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम है, 15,000 इंटू 20, 15,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। डिस्काउंट फाइंड करने का तरीका हमने बता दिया है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। बट किसी क्वेश्चन में अगर मुझे कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी तो यहाँ पे मैं लिख के कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो दो जीरो कट जाएंगे ना, 20 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। अब देखिए थर्ड जो प्रोडक्ट है, इसका जो है प्रोडक्ट का प्राइस कितना दिया हुआ है 9,500, उसमें डिस्काउंट कितना लग रहा है 30। इसमें अगर आप फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से, दो दो जीरो कट जाएंगे, 9,500 इंटू 30 बाई 100, डिस्काउंट यही होगा ना, 9,500 इंटू 30 बाई 100। ठीक है, तो यानी डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 9,500 कर दिया हमने इंटू 30 बाई 100। अब देखिए ये दो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 95 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 27 और 1 28, 2,850 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा 2,850। थर्ड है, फोर्थ जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है। 18,000 का कितना परसेंटेज हमें निकालना है, 40% निकालना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका
7200। ठीक है, दो दो जीरो कैंसिल आउट, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 72, एक जीरो यहाँ भी बचा, एक जीरो इधर, कितना हो जाएगा 7200। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो एग्जाम में हर जगह पे डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट इसी तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर प्रोडक्ट के लिए। हमने यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बता चुका किस तरह डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाता है एसपी, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए एसपी निकालिए। फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट का जो एमआरपी है उसमें डिस्काउंट को माइनस करते हैं। प्रोडक्ट का एमआरपी कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो इसका जो एसपी होगा फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 3600। तो इसको माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा आपका 8,400। ठीक है, 12,000 है ये, 12,000 माइनस 3600, 8,000 कितना आ जाएगा आपका 400। ये आपका आ जाएगा 8,400। सेकेंड प्रोडक्ट का जो एमआरपी है कितना है 15,000 है। एसपी कितना हो जाएगा आपका 15,000, यानी एसपी माइनस डिस्काउंट 15,000 माइनस 3,000, 15,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा आपका ये, इसका एसपी कितना हो जाएगा आपका 12,000। ओके, थर्ड प्रोडक्ट का एमआरपी कितना दिया हुआ है 9,500। एसपी कितना हो जाएगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट 9,500 आपका क्या दिया हुआ है एमआरपी, और डिस्काउंट इसमें कितना है 2,850। माइनस कर लीजिए 9,500 माइनस 2,850, ये 0,562 सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक है, 0,5,6 14 में 8 गया 6, ठीक है, 8 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 6, 6,650 कितना आ जाएगा आपका ये 6,650। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट का एसपी सॉरी एमआरपी कितना दिया हुआ है 18,000। एसपी कितना हो जाएगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट 18,000 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 7,200। माइनस कीजिए 18,000 में 7,200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,800 आ जाएगा। ठीक है, 10,800। ओके, ये आपका हो जाएगा 10,800। ये हमने एसपी कैलकुलेट किया है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया आपका एसपी। ईच प्रोडक्ट के केस में हमने एसपी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है सीजीएसटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सीजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट केस में आते हैं। एसपी अगर हमें मिल गया तो सीजीएसटी इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में सीजीएसटी कैलकुलेट करता हूं मैं। सीजीएसटी फर्स्ट प्रोडक्ट का एसपी कितना दिया हुआ है 8,400। कितना परसेंटेज लग रहा है जीएसटी 6% लग रहा है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 6% ऑफ 8,400 होगा या नहीं होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 8,400 बाई 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए सिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 4 हैंड में 2, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 500 कितना हो जाएगा आपका 504 आ जाएगा। 504 आ गया सीजीएसटी। अगर 504 सीजीएसटी आया तो एसजीएसटी भी सेम प्रोडक्ट के केस में कितना आएगा 504 आएगा। सेकंड प्रोडक्ट के केस में निकालते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी कितना हो जाएगा 6% ऑफ कितना दिया हुआ है एसपी। एसपी कितना दिया हुआ आपका 12,000 दिया हुआ है। 12,000 दिया हुआ है ना, तो 6% ऑफ कितना हो जाएगा आपका 12,000। 6% ऑफ 12,000 है 6 इंटू 12,000 बाई 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720 कितना आ जाएगा 720। 720 क्या आ गया आपका सीजीएसटी। एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपका 720। थर्ड प्रोडक्ट के केस में सीजीएसटी कैलकुलेट करते हैं। थर्ड प्रोडक्ट का जो हमारा एसपी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 6,650।
50। ठीक है, अब देखिए एक चीज हमने गलती किया, क्या गलती किया कि जो जीएसटी का जो परसेंटेज दिया होता 9% दिया होता, 6% नहीं दिया हुआ था। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है उसमें हमें 6% लेके नहीं बनाना है, कितना परसेंट लेके बनाना है? 9% ऑफ 12,000। ठीक है, 9% ऑफ 12,000, 720 नहीं होगा, 9% ऑफ 12,000 यानी कितना हो जाएगा आपका? 9 इंटू 12,000 बाई 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1080, 1080 हो जाएगा, 1080, ये भी आपका 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट में जीएसटी कैलकुलेट करना है। हमारा जो एसपी दिया हुआ कितना दिया हुआ? 6650, परसेंटेज दिया हुआ 14%, यानी 14% ऑफ 6650 कितना हो जाएगा आपका? 14 इंटू 6650 बाई 100। ठीक है, ये 00 कितना होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। 5 से इसको दे दीजिए, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। इसको 5 से दीजिए, कितने बार में जाएगा? 1 153। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, कितने बार में जाएगा? 7 बार में। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 7 इंटू 133 मल्टीप्लाई कीजिए, 900 कितना जाएगा आपका? 31 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 21, 1 2 आ गया, 7 3 21 और 2 23, 3 2 आया, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 1 इसका सीजीएसटी होगा, सेम आपका एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 931 हो जाएगा। ओके, अब लास्ट जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका हमारा जो एसपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10,800। एसपी कितना दिया हुआ है? 10,800 दिया हुआ है, और उस पे जो परसेंटेज लग रहा है जीएसटी का वो कितना लग रहा है? सीजीएसटी कितना लग रहा है आपका? 2.5%। ठीक है, सीजीएसटी निकाल लीजिए, सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 2.5% ऑफ 10,800 कितना हो जाएगा आपका? 2.5 इंटू 10,800 बाई 100। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसल आउट। अब यहां पे कितना आ जाएगा आपका? 2.5 इंटू 108, पॉइंट कटा है तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 5 से दीजिए 2 बार में, ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। इसको कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 54। ठीक है, तो 54 इंटू 5 हो जाएगा, 54 इंटू 5, 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, कितना आ जाएगा आपका? 270। ठीक है, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा आपका? 270। अगर सीजीएसटी 270 तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपका? 270। ठीक है, अब यहां कैलकुलेट करने के बाद एक चीज आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल। टोटल किस किस केस में कैलकुलेट करना है? केवल एसपी के केस में, सीजीएसटी के केस में और एसजीएसटी के केस में, बाकी किसी केस में कैलकुलेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें बिल निकालते हैं तो कौन कौन सा डाटा यूज करते हैं? सेलिंग प्राइस, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 8,400, 12,600, 6,650, 10,800। तो ये देखते कितना ऐड करने के बाद आता है आपका। ठीक है, 8,400 है आपका, 12,000 भी है, 12,000 को पहले लिख देते हैं, 12,000। उसके बाद आपका 10,800 है, 10,800। ठीक है, उसके बाद 8,400 है, 6,650 है। कैलकुलेट करने में ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका एक कैलकुलेशन गलती होगा पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ये 0, ये आपका कितना हो जाएगा? 5, 6 for 10 और वो 8, 18, 6 1 7, 7 8 15, 15 और 2 17, हैंड में 1 1 1 2 और 1 1 2 और 1 3, 37,850। कितना आ गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस? 37,850। ठीक है, अब सीजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए। सीजीएसटी कितना दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है, ज्यादा लिखे पहले, सबसे जो ज्यादा वाला वैल्यू है 1080। ठीक है, 931
504 और आपका लास्ट में दिया हुआ है 270। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, 1 2 और 1 3 और 5 8 और 9 17, 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 4 1 5 7 3 10 और 8 18, 1 आ गया 2 और 1 3 और 5 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 7 1 1 1 1 कितना होगा 2 2785। कितना आ गया आपका 2785। टोटल जो CGST हमारा कितना आ गया 2785। तो SGST भी आपका कितना आना चाहिए 2785। ठीक है, अब लास्ट जो है कैलकुलेट क्या करना है हमें, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाता है SP प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा SP प्लस CGST प्लस SGST। तो SP कितना दिया हुआ है 37,850 प्लस 2,785 प्लस SGST कितना दिया हुआ है 2,785। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट इस तरह कर लीजिए लिख के 37,850 है आपका यहाँ पे 37,850। ठीक है, 2,785 2,785 10 8 और 8 16 और आपका 5 कितना हो जाएगा 21 और 1 22 2 आ गया 7 और 2 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 4 आ गया 2 बच गया 2 2 कितना हो जाएगा 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 6 और 7 13 3 1 आ गया 3 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कितना आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ बिल जो आएगा वो आएगा 43,420 रुपीज में, रुपीज 43,420। ये आपका जो है अमाउंट ऑफ बिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बिल है आपका 43,420। ये इंट्रा स्टेट केस था। इंट्रा स्टेट केस में आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम देखिए, अगर हमें यही क्वेश्चन इंटर स्टेट के केस में कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे उसे मैं बताता हूं। यही क्वेश्चन अगर हमें इंटर स्टेट के केस में कैलकुलेट करना पड़े तो मैं उसे बताता हूं कैसे बनाना है आपको। ये तो आपको समझ में आ गया कि MRP दिया हुआ तो पहले डिस्काउंट हमने निकाला। डिस्काउंट निकालने के बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी। एक स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्टली आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, फिर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। CGST कैलकुलेट कर लिया हमने, जो CGST था वही आपका SGST होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 चीजों को ऐड करेंगे। इंट्रा स्टेट के केस में सेलिंग प्राइस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, CGST को हमने पूरा ऐड कर दिया, SGST को हमने पूरा ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ आ गया हमारा 43,420। 43,420। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको इंटर स्टेट के केस पे दिया गया होता तो आप क्या करते, जो CGST और IGST जो अलग अलग लिखा हुआ है ना, केवल ये दोनों साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों केवल साथ में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर हम मुझे यही क्वेश्चन में केवल ये कर दिया जाए इंटर स्टेट, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को केवल कर दिया जाए इंटर स्टेट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो हमारा SGST है और CGST है, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। इसके स्थान पे केवल क्या होंगे, IGST होगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, केवल आपका IGST हो जाएगा,
जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा 5400 सीजीएसटी था तो आपका आईजीएसटी कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा ना, 5004 तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा 1008। ठीक है, डबल हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर ये आपका 1080 क्या था आपका सीजीएसटी था तो अब कितना हो जाएगा आपका 2160 हो जाएगा। ठीक है, 931 है, इसका भी डबल हो जाएगा, डबल यानी कितना हो जाएगा आपका 1862 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1862। लास्ट जो केस है 270 जो आपका सीजीएसटी था 270। ठीक है, अब वो कितना हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा आपका 540। देखिए कहां चेंज हुआ आपको बताते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी का होगा ही नहीं सवाल क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। इंटर स्टेट के केस में केवल आईजीएसटी होगा। ठीक है, तो आईजीएसटी केवल होगा, बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना ये पार्ट सीजीएसटी का परसेंटेज अलग से दिया हुआ है, एसजीएसटी का परसेंटेज अलग से दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। उसका रीजन है क्योंकि एक ही हमारा टैक्स होगा। ठीक है, केवल हमें सेंट्रल को ही कम देना पड़ेगा, तो 6% कितना हो जाएगा आपका 12%, ये 9 नहीं होगी कितना हो जाएगा आपका 18%, 14 ना होगी ये कितना हो जाएगा आपका 28% और 2.5 ना होगी ये कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आईजीएसटी होगा। देखिए क्वेश्चन आपको यहीं तक दिया रहेगा, एमआरपी डिस्काउंट आईजीएसटी। अभी पूरा छोड़ दीजिए उस पार्ट को। एमआरपी 12,000 दिया हुआ है, डिस्काउंट 30% दिया हुआ है, आईजीएसटी कितना दिया हुआ है 20। सेकेंड प्रोडक्ट 15,000 20 डिस्काउंट 18 आईजीएसटी। थर्ड प्रोडक्ट में 9,500 एमआरपी है, 30% डिस्काउंट है, 28% जो है आईजीएसटी है। फोर्थ प्रोडक्ट में 18,000 एमआरपी है, 14% डिस्काउंट है, 5% आईजीएसटी है। हमने डिस्काउंट जिस तरह उसमें कैलकुलेट किया था इसी तरह कैलकुलेट किया सेम, एसपी भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर लिया हमने, आईजीएसटी भी हमने कैलकुलेट कर लेंगे। जिसमें वहां 6% लेते थे इसमें 12% लेना पड़ेगा, 18% लेना पड़ेगा, 28% लेना पड़ेगा, 5% लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसे हम पूरा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपका डबल हो जाएगा, 2785 है ना, 2785 ये भी आपका डबल हो जाएगा ऐड करने पे। कितना हो जाएगा आपका, इसे हटा देते हैं, फाइव टू 10 0 1 आगे 8 16 1 17 1 7 2 14 और 1 15 1 आगे 2 2 5 कितना हो गया आपका 5570 आ गया, 5570 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, सारा हमने कैलकुलेट इस तरह कर लिया है। अगर हमें अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ बिल है, इसमें भी चेंज हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ बिल का वैल्यू वही आएगा, लिखने का तरीका केवल चेंज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एसपी प्लस आईजीएसटी। एसपी प्लस कितना हो जाएगा आपका आईजीएसटी। एसपी कितना दिया हुआ आपका 37,850 प्लस आईजीएसटी कितना हो जाएगा 5,570, 5,570, 37,850 5,570 दोनों को ऐड करिए, $43,420। अमाउंट ऑफ बिल जो है कितना आ जाएगा ₹43,420। ठीक है, अब दोनों मैंने आपको समझा दिया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के केस में कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर जो हमारा जीएसटी का परसेंटेज अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग दिया हो। क्योंकि देखिए एग्जांपल बताता हूं, जब हम मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट खरीद के आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सारे सब प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए जो जीएसटी का परसेंटेज होगा वो क्या होगा सेम होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके जीएसटी के परसेंटेज से क्या होंगे अलग अलग होंगे, तो सबका अलग अलग आईजीएसटी या फिर अगर हमने इंट्रा स्टेट के केस में लिया तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन एक बता देता हूं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है आपका
Mr. Malik went on a tour to Goa. He took room in a hotel for 2 days at the rate of rupees 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charging of rupees 1,000 per day. How much GST at the rate of 28% charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both days. अब देखिए इसमें ओनली हमको जो जीएसटी है उसे ही फाइंड करना है, बिल अमाउंट नहीं फाइंड करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% चार्ज बाय द होटल इन द बिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका जो दोनों दिनों का एक्चुअली 2 डेज रहा है तो वो कितना चार्ज पहले पे करेगा विदाउट बिल। ठीक है, विदाउट जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, 1 डे का चार्जेस कितना दिया हुआ है उसको 5,000। ठीक है, 1 डे के लिए चार्ज कितना देना पड़ रहा है उसको 5,000। टोटल अमाउंट पेड बाय मलिक, टोटल अमाउंट पेड बाय मलिक। अभी आप जीएसटी यहां पे मत लिखिए, विदाउट जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है। टोटल अमाउंट पेड बाय मलिक विदाउट जीएसटी कितना हो जाएगा। 1 दिनों का चार्जेस कितना है 5,000, तो 2 दिनों का चार्जेस कितना हो जाएगा 2 into 5,000 होगा या नहीं होगा। 1 दिनों का चार्जेस 5,000 है, 2 दिनों का चार्जेस कितना हो जाएगा 2 into 5,000 प्लस 1,000 एक्स्ट्रा करके लग रहा है क्योंकि उनके फ्रेंड ने ज्वाइन किया था। पर जो है बेड का जो चार्जेस है पर डे और 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहा है। तो फर्स्ट डे के लिए कितना लगेगा 1,000, सेकेंड डे भी कितना लग जाएगा आपको 1,000 लग जाएगा। अब देखिए ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना, ये अमाउंट जो आ रहा है ये पता है किस तरह ट्रीट कर रहा है, ये अमाउंट सेलिंग प्राइस का। अब ये तो सर्विस है, सर्विस को हम लोग होटल हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 into 5,000 यानी कितना हो जाएगा आपका ये 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा। 12,000 हमें उसे अभी पे करना है, जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, 12,000 से पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जीएसटी कहां से कैलकुलेट होगा, इसी पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। 12,000 जो है ना इसी पे आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो जीएसटी कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज बता देता हूं, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, गोवा में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कीजिए कि जीएसटी मतलब सीजीएसटी निकालिए एसजीएसटी, ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी ही निकालिए, यानी 28% ही आपको केवल निकालना है, उस पर ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका 28% ऑफ 12,000, 28% ऑफ 12,000 कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 12,000 बाई कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 120। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। 63360 कितना पे करना पड़ेगा, जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा 3,360, 3,300 कितना पे करना पड़ेगा 60 पे करना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये उसका जीएसटी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो भी आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड भी कर दूंगा, बट जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो ये बेसिक क्वेश्चन है इस तरह के उसमें बनाइए। कभी कभी क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, कुछ नहीं, जितने भी टाइप्स है मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। कुछ क्वेश्चन में कैसे दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए एमआरपी दिया हुआ ईच प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का दिया हुआ है एमआरपी 100 रुपीज। ठीक है, तो 20 प्रोडक्ट का निकालना है। ठीक है, 20 प्रोडक्ट का हमें एमआरपी निकाल लिए। अब उसमें डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट भी निकाल लिए। अब सेलिंग प्राइस निकाल लिए, अगर इंटर स्टेट था तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लिए।
ठीक है। तो आपके जो है अगर नंबर ऑफ ईच क्वांटिटी का एमआरपी दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटी अलग है, 1000 है, 100 है, तो उसको अलग अलग करके हम निकालेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल होगा, आप वहां से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप उसे चैट पे डालिए जिज्ञासा के ऐप पे, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।